एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। इरफान अली खान ने यानी इरफान खान साहब ने मात्र 16 साल की उम्र में ये सोच लिया था कि मुझे बनना है तो केवल एक कलाकार, वो भी एक ऐसा कलाकार जो अपने देश का नाम सबसे टॉप पर ले जाए। आपको बता दें, नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग को देखकर उन्होंने ये समझ लिया था कि कलाकार बनो तो सबसे टॉप का। इसके साथ साथ जब उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और जयपुर के अंदर रहते हुए उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट बनने के साथ साथ बड़े बड़े सपने देखे, तब उनके गुरु ने यानी जयपुर के एक लोकल थिएटर के टीचर ने उन्हें एक बात समझाई कि अगर आपको बड़ा कलाकार बनना है तो ये जगह आपके लिए ठीक नहीं, दिल्ली जाइए, NSD ज्वाइन कीजिए। वही NSD जहाँ से आज बड़े बड़े कलाकार निकले हुए हैं। यूँ तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में हर कोई जानता ही है, लेकिन आपको एक और ख़ास बात बता दी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जितने भी कलाकार गए हैं आज तक जो फेमस हुए हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड रहा है। कोई भी पहले एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाया NSD का एंट्रेंस, लेकिन हमारे इरफान खान साहब ने पहले ही एग्ज़ाम के अंदर ये एंट्रेंस क्लियर कर डाला। स्कॉलरशिप लेने के बाद वो विजेता बने और उन्होंने दिखा दिया कि NSD के अंदर जो जगह मेरी है वो मेरी ही रहेगी। इन सब चीज़ों के बावजूद उन्हें काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वो राजस्थान में जयपुर में पले बढ़े थे। दिल्ली आए, ना ही कोई बड़ी संपत्ति और ना ही खूब सारी धन दौलत। पिता का काम था टायर का बिजनेस था, तो यूँ तो उस दौरान ज़्यादा इनकम हुआ नहीं करती थी, यानी घर बार फैमिली सबको संभालने के लिए उनके सर पे एक लोड भी था। साथ ही साथ घर से पैसे ले नहीं सकते थे। पार्ट टाइम नौकरी भी की, मेहनत भी की, लेकिन अपने एक्टिंग का सपना बर्बाद नहीं होने दिया। उस दौरान टीवी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि सीरियल्स में आना यानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना। इरफान साहब ने भी सोचा कि चलिए पहले सीरियल्स में आते हैं, बाद में बड़े पर्दे पर जाके अपना जलवा बिखेरेंगे। टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया और अच्छी खासी जनता के बीच में उनकी चर्चाएं भी होना शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहला नाम आया चंद्रकांता का। चंद्रकांता नाम का यह ऐसा सीरियल था जिसके अंदर उनकी चर्चाएं खूब हुई। उसके बाद स्टार बेस्ट सेलर्स नाम के एक नए सीरियल में उन्होंने कदम रखा। लेकिन कहते हैं ना, एक कलाकार की भूख कभी खत्म नहीं होती। ये भूख उसे हमेशा आगे कुछ नया करने के लिए धक्का देते ही रहती है, उसे प्रेरित करते रहती है कि अभी तू बैठेगा नहीं, तू उठेगा और मेहनत करेगा। वही भूख इरफान खान को अंदर से खा रही थी। वही कीड़ा इरफान खान को बार बार परेशान कर रहा था कि कब तक टीवी पे आओगे, कब तक 32 इंच और 22 इंच पे अपना जलवा दिखाओगे। आखिर बड़ी स्क्रीन पे आके दुनिया में अपना नाम कमाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बाद उन्हें खास मज़ा नहीं आने लगा टीवी में। फिर उन्होंने मेहनत शुरू की एक सुपरस्टार बनने की। जी हाँ, स्टार नहीं, सीधा सुपरस्टार बनने के लिए सबसे पहले उन्होंने ऑडिशंस दिए, मूवी के रिजेक्ट हुए, छोटे रोल किए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज के समय में सबसे बड़ी मुसीबत जो होती है हिम्मत हारना, वो उन्होंने कभी नहीं की। हिम्मत ना हारते हुए वो आगे बढ़े और अंत में उन्हें जाकर मिली एक मूवी जिसका नाम था हासिल। हालांकि हासिल उनकी पहली मूवी नहीं थी, इससे पहले भी उन्होंने छोटे मोटे किरदार कई मूवीज़ में अदा कर दिए थे, यानी कई पिक्चरों में वो आपको नज़र आ चुके थे, पर आप उन्हें पहचान नहीं पाए। हासिल मूवी के अंदर जब उन्होंने काम किया तो वो दौर शुरू हो चुका था उनका स्टार और सुपरस्टार बनने का। ये सुपरस्टार का दौर उन्हें हिंदुस्तान से बाहर ले गया। हिंदुस्तान से बाहर खींचते हुए ये दौर उन्हें ले गया जोरासिक पार्क तक। जी हाँ, भारत देश का एक कलाकार जब जोरासिक पार्क नाम की सीरीज़ में काम करता है, फिर हिंदुस्तान आके ऑस्कर अवार्ड मूवी यानी स्लम डॉग मिलियनर के अंदर काम करता है, तो हर कोई उसको आखिर कैसे दूर कर दे अपने आप से। हर एक भारतीय ने उन्हें अपने दिल में बसा लिया था। अपने दिल में बसाने के साथ साथ उनकी चर्चाएं भी हर जगह होने लगी। लाइफ ऑफ पाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। उस मूवी के अंदर भी उन्होंने जो किरदार अदा किया, उसके बाद हर कोई उनका दीवाना बन चुका था।
इन सब चीज़ों के बाद बारी आई शादी की। दरअसल 1995 के दौर में उन्होंने शादी की अपने ही साथ पढ़ने वाली एक लड़की से, जो उनकी काफ़ी अच्छी मित्र भी थी। उनकी पत्नी हमेशा एक ही बात कहा करती हैं कि जब भी एनएसडी के अंदर मैं इन्हें देखती थी तो ये किताबें ही पढ़ा करते थे। हालांकि दूसरे स्टूडेंट्स अक्सर मौज मस्ती के किरदार अदा करते थे और ये हमेशा कोई सीरियस रोल पकड़ के किताबें पढ़ते रहते थे। वहीं पे बात की जाए इनके बच्चों के बारे में तो इरफान साहब के 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटे अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कदम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इन सब चीज़ों पे कोई खुलासा किसी ने भी आज तक नहीं किया है। ये सारी बातें तो थी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास चीज़ें। ये खास यादें, खास बातें हमें हमेशा उनकी याद दिलाती ही रहेंगी। याद आएंगी उनकी वो सारी खास इच्छाएं जो पूरा करने के लिए वो दौड़ते रहे। याद आते रहेंगे उनके वो डायलॉग जो एक सुर के साथ हमारे कानों में गूंजते रहे। आज इरफान खान साहब हमारे बीच नहीं हैं। एक अजीबोगरीब बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान छोड़ अपना इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत वहाँ भी नहीं हारी, बीमारी से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वापस हिंदुस्तान आए और अपनी नई मूवी की शूटिंग में व्यस्त हो गए थे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये दोनों ही मूवी ऐसी रही जो जनता को काफ़ी पसंद आई और इरफान साहब की भी ये मूवीज़ सबसे बेस्ट मूवीज़ में से एक रही उनके खुद के निजी अनुभव के अनुसार। अंग्रेजी मीडियम नाम की ये मूवी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त दोनों ही चीज़ों को जोड़ के एक अलग ही किरदार, एक अलग ही भूमिका अदा की, लेकिन किसे पता था कि उनकी ये मूवी हमारे लिए आखिरी बन जाएगी। इरफान साहब को नम आंखों के साथ फिल्मी अड्डा की भावपूर्ण श्रद्धांजलि।